क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने दुआ मांगी मगर जवाब खामोशी में मिला? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी ने आपसे वो छीन लिया जो आपने दिल से चाहा था? और क्या कभी दिल ने सरगोशी की कि शायद ये ताखीर नहीं, कोई पोशीदा तदबीर है? अगर आपने ये सब महसूस किया है तो यकीन जाने आपकी रूह राज़े तवक्कुल के दरवाजे पर खड़ी है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, दास्तान उर्दू के इस रूहानी पड़ाव में आपका खैर मकदम है। ये वो दर है जहाँ लफ्ज नहीं बोलते बल्कि हिकमत सांस लेती है और जहाँ हर कदम बातिन के सहरा में नई राह खोलता है। आए आज हम एक ऐसे राज की तरफ बढ़ते हैं जिसे सदियों से फकीर अपने कशकोल में छुपाए फिरते हैं। एक ऐसा भेद जिसे समझ लेने के बाद ना दुआ बेचैन करती है, ना ताखीर बेकरार, ना महरूमी दिल तोड़ती है। यही है राज़े तवक्कुल, खुदाई वक्त को समझने का फन और पोशीदा बरकतों को पहचानने की आंख। दुनिया की भाग दौड़ में इंसान चाहता है कि हर चीज इसी लम्हे मिल जाए, मगर जो दिखता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। कभी कभी वो दुआ जो आज कबूल नहीं होती कल आपकी हिफाजत बन जाती है। कभी वो नौकरी, वो रिश्ता, वो मौका जो आपने पूरी शिद्दत से चाहा वो इसलिए नहीं मिला कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि आपकी कहानी में उसके आने का वक्त अभी लिखा ही नहीं गया था। वक्त देखने में खामोश है मगर हकीकत में ये अल्लाह की सबसे बुलंद आवाज है। और तवक्कुल ये महज इंतजार नहीं बल्कि दिल का वो मुकाम है जहां इंसान कोशिश करता है मगर नतीजा खुदा के हाथ में लौटा देता है। आज की इस दास्तान में हम खोलेंगे वो भेद जो बताता है कि ताखीर अजाब नहीं बल्कि तैयारी है, रुकावट नुकसान नहीं बल्कि हिफाजत है, और जो चीज आपसे छिन गई शायद वो कभी आपके हक में थी ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में सुकून आपका हमसफर बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि दिल के अंदर का तूफान एक खामोश यकीन में बदल जाए, तो इस दास्तान को आखिर तक जरूर सुने। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक बातनी सफर है, एक फकीराना मशल है जो आपके दिल की रात में रोशनी भरती है। तो चलें बिला ताखीर मौजू की तरफ बढ़ते हैं और इस बातनी सफर का पहला दरवाजा खोलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि इंसान अपने अंदर एक अजीब सा हंगामा लिए फिरता है, एक ऐसा शोर जो बाहर की आवाजों से नहीं बनता बल्कि दिल के अंधेरों में पलता है। यही शोर, यही बेचैनी, यही धड़कनों की कशमकश नफ्स की वो पहली आहट है जिसे पहचानना ही फकर की पहली शर्त है। फकीर जब इस रास्ते पर कदम रखता है तो कोई तस्बीह हाथ में नहीं होती, कोई हरफे दुआ उसके सामने नहीं होता। सबसे पहले वो अपने अंदर उतरता है, वो अपने दिल के दरवाजे पर कान लगाता है कि दुश्मन कहाँ छुपा है, कौन है जो उसे भटकाता है, क्या चीज है जो उसके इरादों को तोड़ती है और किस लम्हे वो बेखबर हो जाता है। नफ्स वो मस्तूर बादशाह जिसकी सल्तनत हमारी ख्वाहिशात हैं, जिसका लश्कर हमारी कमजोरियां, जिसकी तलवार हमारी जल्दबाजियां और जिसका जहर हमारी अना है। फकीर सबसे पहले इस बादशाह की पहचान करता है और निगाह बातिन को तेज करता है, जैसे कोई शिकारी अंधेरे में भी अपना शिकार पहचान लेता है। फिर एक दिन वो लम्हा आता है जब फकीर पहली बार अपने नफ्स को पकड़ लेता है और उसके बहाने समझ लेता है, उसकी चालें जान लेता है और वो कमजोरियां भी देख लेता है जिन पर नफ्स हुकूमत कायम रखता है। ये पहचान पहली फतह है, यही वो मरहला है जहां आम इंसान थक कर रुक जाता है मगर फकीर खामोशी से अंदर की जंग शुरू कर देता है। वो दुनिया से नहीं लड़ता, वो खुद से लड़ता है। दुनिया उस पर हमला नहीं करती, नफ्स करता है। और फकीर जान लेता है कि जिस दिन अंदर का दुश्मन पहचान लिया जाए उस दिन बैरूनी दुनिया का हर दुश्मन कमजोर हो जाता है। फकीर जब अंदर की जंग में पहली फतह पा लेता है तो उसे लगता है कि सब कुछ समझ आ गया है, मगर जिंदगी हमेशा अपनी हकीकत का राज छुपाए रखती है। वो ताखीर जो इंसान को परेशान करती है, वो महरूमी जो दिल को भारी लगती है, वो नाकामी जो आंखों के सामने आती है, सब कुछ सिर्फ पर्दा है, पर्दा जिसके पीछे खुदाई हिकमत छुपी हुई है। फकीर की नजर अब गहरी हो जाती है, वो समझता है कि हर नाकामी सजा नहीं
नहीं बल्कि तैयारी है। हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं बल्कि हिफाजत है। जब दिल का सच्चा मुसाफिर सच्चाई की राहों पर चलता है तो एक छोटा सा वाकया, छोटी सी ताखीर या एक बज़ाहिर छोटा नुकसान आगे चलकर बरकत बन जाता है। यहीं फकीर पहली बार सीखता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर सब्र करना जरूरी है, लेकिन इंतजार सिर्फ खामोश बैठना नहीं, ये वो सब्र है जिसमें कोशिश भी हो, मेहनत भी हो और दिल का सुपुर्द होना भी हो। फकीर कहते हैं, जो चीज अभी नहीं मिली वो शायद तुम्हारे लिए तैयार हो रही है, और जो चीज छिन गई वो कभी तुम्हारी तकदीर में नहीं थी। यहाँ फकीर के रास्ते पर चलने वाला जानता है कि ताखीर का हर लम्हा एक उस्ताद है, हर आजमाइश एक दोस्त है और हर रुकावट एक गहरी दरसगाह है। आइए अब बढ़ते हैं अगले बाब की तरफ, जहाँ तवक्कुल की हकीकत और पोशीदा बरकतें अपनी पूरी रोशनी में नमूदार होती हैं। मोहतरम दोस्तों, यहाँ फकीर अंदर की आजमाइशों से गुजर चुका है, नफ्स की चालों को पहचान चुका है और तकदीर के पर्दों के पीछे छुपी हिकमत को देख चुका है। अब वक्त आता है कि वो सीखे, असल फतह इख्तियार में नहीं बल्कि सुपुर्दगी में है। तवक्कुल वो कैफियत है जो इंसान को हर इज़्तिराब से आजाद करती है। ये इंतजार नहीं, ये तस्लीम है। ये बेअमली नहीं, ये शऊर और अमल के दरमियान नर्म ताल्लुक है। फकीर समझता है कि जो कुछ हुआ वो खुदा की मर्जी है और जो कुछ ना हुआ वो भी उसकी हिकमत का हिस्सा है। यही वो लम्हा है जब दिल की बेचैनी सुकून में बदलती है और खौफ यकीन में। यहाँ 3 पर्दे खुलते हैं। पहला पर्दा है अमल का पर्दा, कोशिश की जरूरत है मगर नतीजा छोड़ दो। दूसरा वक्त का पर्दा, हर नेमत अपनी मुकर्ररा घड़ी पर उतरती है। तीसरा है राज का पर्दा, दुख, ताखीर और महरूमी असल में वो सतून हैं जो रूहानी बुलंदी की बुनियाद बनते हैं। फकीर की निगाह बदल जाती है। अब वो दुनिया को महज एक बेतरतीब सिलसिला नहीं देखता बल्कि हर वाकया एक लतीफ तरतीब में बुना हुआ रास्ता है। दिल की कैफियत बदलती है, इज़्तिराब सुकून में, ख्वाहिश यकीन में, कंट्रोल सुपुर्दगी में, और हर छोटा लम्हा बरकत के चश्मे में बदल जाता है। यहाँ मुसाफिर की आंख खुलती है। वो समझता है कि जिंदगी के हर इम्तिहान, हर नाकामी, हर ताखीर के पीछे एक पोशीदा दर्स और बरकत छुपी हुई है। दास्तान उर्दू के मोहतरम नाजरीन, यूं मुसाफिरे दिल ने अपना सफर मुकम्मल किया, नफ्स की चालों को पहचाना, तकदीर के पर्दों को समझा और राज़े तवक्कुल की रोशनी में अपने दिल को आजाद कर लिया। अब आइए एक लम्हे के लिए सब अपनी आंखें बंद करें, दिल के अंदर खामोशी से दुआ करें। ऐ रब्बे कायनात, हमें अपनी हिकमत, सब्र और तवक्कुल की रोशनी अता फरमा। हमारे दिलों से इज़्तिराब, खौफ और ख्वाहिशात की धुंध दूर फरमा। हमें अपनी रज़ा में मुतमईन कर और हर ताखीर के पीछे छुपी बरकतों को पहचानने की बसीरत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आप इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या खबर किसके आमीन कहने से ये दुआ हम सब के हक में कबूल हो जाए। अगर आप इस सफर को मजीद गहराई से देखना और समझना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की 3 खसूसी ई बुक्स आपके लिए हैं। एक बार पढ़ लें, जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मार्फत, फकर और कलंदराना हिकमत से भरपूर ये ई बुक्स आपके दिल के अंदर नए दरवाजे खोलेंगी। दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजें और मुख्तसर हदिये के साथ ये कीमती ई बुक्स हासिल करें। अगर आप चाहते हैं कि हर दास्तान, हर हिकायत और हर सबक आपके दिल तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई दास्तान आप तक फौरन पहुंचे। हमने आप दोस्तों के लिए एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी बनाया है जहां हम आपके लिए लाते हैं रूहानी वाकयात, हिकायात, कुरान करीम के किस्से, अंबिया के मोजज़ात और वाकयात। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, विजिट करें और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाजत दीजिए एजाज काज़मी को। मिलते हैं अगली रूह में उतर जाने वाली दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।